हेलो दोस्तों, हम हैं दो जजमेंटल पीपल्स। जो मैं कभी कभी इसको भी कर लेती हूँ। सेम टू सेम मैं भी। तो मेरे को जज करती है। ये भी हंसती है जब मैं से जज करती हूँ मैं सामने से। हम सबको जज करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को जज नहीं करते, हम एक दूसरे को भी करते ये हैं, पता सामने नहीं वाले वो को लोग भी कहाँ करते से आते हैं। हैं जो बोलते हैं कि तुम हाँ, इसको किसी जज को कर जज नहीं करते। हम नहीं करते भाई, हम तो करते हैं। मैं बहुत करती हूँ, हद से बहुत ज्यादा। ज्यादा। किसी ने अगर ऐसे भी पहना होगा ना, मैं कहूंगी अरे इसने ऐसे क्यों पहन रखा है, छी इस पर अच्छा नहीं लग जिस रहा। पे अच्छा लग रहा होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम मैं नहीं है, लड़कियों but की जिस पे- तारीफ करती हूँ, ठीक है, मैं बहुत तारीफ करती हूँ। जब कभी जो कभी लड़कियां अच्छी लगती है हाँ, मुझसे कभी और कभी जो कहता लोगों के है ऊपर नहीं सूट करता तो ठीक है। हमें लड़कियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम भी लड़कियां हैं। अब यार मैं लड़कों को भी एक जज दूसरे करती को हूँ। नहीं छोड़ा तो लड़का नहीं, मैं लड़कियों को भी जज कर मैं सॉरी लड़कियां नहीं, मैं लड़कों को भी जज करती हूँ, मैं आंटियों को भी जज करती हूँ, मैं अंकलों को भी जज और करती हम ये हूँ। जज करने वाले कैसे बने सिर्फ इस दिल्ली में आके। ये दिल्ली इतना फ्रस्ट्रेटिंग है ना। हम दोनों के लिए 1 साल पहले मैं किसी एक चूतिया के बोलने पे आ गई थी। हाँ वेट, पहले इंट्रोड्यूस तो कर लें कि हम हैं कौन। सॉरी ओके। हाँ। तो गाइस ये है दीप्ति, मैं हूँ बब्बी और हम हाँ। दोनों उत्तराखंड से हैं। बेसिकली उत्तराखंड नैनीताल और ये रामनगर हमारा सुना first होगा vlog कंपनी से। है। और ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी हम हम बेरोजगार फ्रस्ट्रेट हैं। हो चुके हैं, हम इतने हमारे फ्रस्ट्रेट पास- हो गए। तो मैंने सुना है कि क्या कहते हैं, यूट्यूब पे ना लोग सुनाते हैं अपनी कहानी। बेसिकली हम इंस्पायर्ड रेबल किड से है, अपूर्वा से। बिग फैन सबसे बड़ी जजमेंटल है वो बंदी, सबको जज करती है, सबसे बड़ी एक-एक कलीशी करके। औरत। हाँ, हम्म। कलेशी तो हम नहीं है, हम अच्छे हैं। इन बीइंग इन अ रिलेशनशिप हम बहुत अच्छे हैं, पर सामने वाला हमें Guys, हैंडल I'm नहीं कर single पाता। और I'm done with relationship. सामने वाला- I'm done with love. बट ये अभी fall in love। अभी आपको पता ही होगा प्यार में लोग कैसे चूतिए दिखते हैं, आपको दिख ही रहा होगा हैं कैसे। ऐसे। सो तो गाइस आज चलो ये रिलेशनशिप पर्सनल टॉक्स तो बात की बात है। हम अभी स्टोरी टेलर बने हुए हैं जो हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं अभी रिसेंट में। बहुत बुरे ब्रेकअप स्टोरी, ये सब तो हम आपको थोड़े टाइम के बाद बताएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी स्टोरी है और बहुत ज़्यादा से आप हैं उस स्टोरी में। हम दोनों की ही हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोरी। 1 साल पहले में, जो 1 महीना पहला था ना, जून का, तब से मेरी जिंदगी में जो वो लगा है ना, एल नाम का शब्द, ऐसा लगा है ना कि जॉग की तरह चिपक गया और हिलने का नाम नहीं ले रहा। और वो जॉग ना इसने लगाया मेरी जिंदगी में। गाइस मेरी जिंदगी में किसी और ने लगाया था, मैंने इसकी जिंदगी में लगा दिया। ये मेरी 10th से बेस्ट फ्रेंड थी जो कि 12th में आके हमारा खत्म हो चुका था, ब्रेकअप। बिकॉज ऑफ एक लड़का जो इसकी जिंदगी में था, गंदा सा। ठीक है, चलो वो नहीं, वो थोड़ा पर्सनल है, हम इतना और नहीं बता इसकी सकते। जिंदगी में एक गंदा सा लड़का था। मुझे भी वो मतलब नहीं पसंद इसको। खैर वो तो मुझे भी पसंद नहीं। किसको अपने एक्स पसंद होते हैं? चूतिए तो है जो अपने एक्सों के पास वापस जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल नहीं, जैसे इसके अंदर। मैं वापस नहीं गई, बस मैं वापस जाने की पूरी कोशिश करती हूँ। करती थी, अब नहीं करती। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो इससे मेरी लड़ाई वड़ाई हो चुकी थी, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। रैंडमली इससे मेरी बात हुई। एक वो भी बहुत जजमेंटल बंदी है। मैं अगर बताऊँ, वो बताती है कि मैं नहीं हूँ, थोड़ी लड़कियों से नहीं बोलती होती, ओ वाओ बीवी तुम कैसी वैसी टाइप की बंदी है। तो उसके थोड़े कलेश थे जो कि इसको कह रही थी। मुझे फेंका हुआ था उसने कि मैंने ना इसको ऐसा कह दिया। मैंने इससे पूछ लिया ऐसी रैंडमली, इसका कॉल वॉल आया मेरे को। गाइस वो बंदी थी, उसको मुझसे प्रॉब्लम थी। मतलब उसको मेरे से नहीं, उसको सबसे प्रॉब्लम होती है हमारे एरिया की। तो वो ना सबके बारे में बातें फेंकती थी और वो इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी आफ्टर मी। ठीक है, इसकी बेस्ट फ्रेंड बनी। बंदियां नहीं मानती। इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स पे वो बंदी हर जगह पर रील्स बना रही है, साथ में सब कुछ। ऑब्वियसली मैंने इसको स्टॉप नहीं करा कभी क्योंकि मेरा अकाउंट प्राइवेट था। तो गाइज ये ना मेरे को मतलब इसने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा बोल रही थी ये वो। और मैंने कहा अच्छा उसने मुझे कब सुनाया? मैंने कहा उल्टा तो मैंने उसे सुनाया था। फिर इसने उसको कॉन्फ्रेंस पे लिया और हम दोनों ने बात करी और उसे सुनाया बहुत गंदा वाला। फिर एक लड़की और थी जिसके साथ मैं यहाँ पे ऑलरेडी रह रही थी, कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुई थी। एक अच्छा खासा अपने चाचा का फ्लैट छोड़ के मैं उस बंदी के पास आई। उस बंदी ने मुझे बहुत बड़ा ट्रॉमेटाइज करा। उसके बाद मैंने इसको बोला कोई बात नहीं, तो यहाँ आ जा, हम देख लेंगे सब कुछ कर लेंगे। हाँ। ये आई, इसका 1 महीना बहुत बढ़िया गया। उसके बाद मेरी लाइफ तो गई, खराबी हुई और इसकी और ज़्यादा खराब हुई। उसके बाद इसने OLX पे रूममेट्स ढूंढी। ये दो बार ये दिल्ली शिफ्ट हुई 2 बार। एक बार पहली बार तो इसको धक्का लग गया था, लेकिन इसको लगा कि शायद
अभी आने वाला मोमेंट ज्यादा अच्छा होगा, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन इसको बाद में मेरा realize हुआ। मेन मोटिव ये था, बीबीए करी है मैंने ग्रेजुएशन में, इतने पैसे फूके हैं, इतने महंगे कॉलेज में जाके Guys, कि करा तो मेरे मैंने को भी जाना BBA है, मेरे को जाना लेकिन है मैंने उस गवर्नमेंट कॉलेज कॉलेज में। से करा, इस बंदी ने प्राइवेट से करा, हाँ, इसने ज्यादा पैसे मैंने फूके। ज्यादा पैसे फूके। अब ये है कि पैसे तो फूक दिए, कुछ तो काम करूँ, कुछ तो आए जिंदगी में। घर वालों के ताने तो चलती रहती कि इतने पैसे लगाए तेरे ऊपर, तू कुछ तो कर ले। चलो ठीक है, मैं सोचा दिल्ली। पहली बार मेरी मम्मी को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि क्यों जा रही है, ऐसा है, ये है, वो है। तो इसने कहा कि नहीं, इसने मेरे को बोला तो 2000 रुपये लेके दिल्ली आ। मैं 2000 रुपये लेके दिल्ली आई हुई थी और मैंने इतनी शॉपिंग करी ना दिल्ली में उन 2000 रुपयों से। पहली बार बंदी दिल्ली है, लेकिन ऐसा नहीं था, मैंने इसको स्टे भी कराया, मैं इसको खाना भी खिलाया, सब कुछ कराया। मैंने वहाँ बिजली का बिल भरा था, ठीक है, इसने करा, इसने मेरी बहुत हेल्प करी उस 1 महीने में, और इसने मेरे बहुत ज़्यादा मज़े कराए। ये लाइक उन दिनों मेरी मम्मी बनी हुई थी, बबीता आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है, अरे तो खिलाती हूँ, बबीता मेरे को ये खाना है। उसके बाद इसने मेरे को बहुत पाला है, मतलब मैं लास्ट 1-2 महीने से बेरोजगार हूँ, तो बंदी कर रही है, जबकि खुद भी इसके पास जॉब नहीं है, बट फिर उसके बाद इसका मतलब ना थोड़ा कुछ सीन हो गया इसकी लाइफ में ब्रेकअप का, जो कि हम आपको आगे कभी बताएंगे। हाँ। अभी मेरा रोने का मन नहीं है ना यार, यू नो फर्स्ट वीडियो। हाँ, तो फिर इसके बाद फिर तुम सोचोगे मैं रोती ही रहती हूँ। तो फिर मैंने इसको क्या कहते हैं, हम घर चले गए थे, तो उसका ब्रेकअप हो गया था। मैंने कहा बबीता दोबारा से, इसने क्योंकि इसने मेरे को बोला था कि हम जॉब करने दोबारा आएंगे, अभी 1 महीना घर पे रह लेते हैं। मैं उसके कहा बाद ठीक मैंने है। इसका काट दिया। हाँ, इसने मेरे को बोला जैसे कि मैं नहीं आ एक्स ने रही इसका काटा था, ऐसे मैंने भी इसका काट दिया। इसने मेरे को बोला मैं नहीं आ रही अब। मैं कहा यार ये तो बहुत गलत हो गया। फिर मुझे चिढ़ने लगी, मैंने कहा यार ये कितनी गंदी है यार, इसने कितना गलत करा मेरे फिर साथ। पता है इसने क्या करा, दिल्ली में जो रह रहे होंगे वो रिलेट कर सकते हैं, इसने OLX में अपनी हाँ। रूममेट्स ढूंढी। पता है, मैं चलो अब मैं डिस्क्राइब करती हूँ लड़कियों के बारे में। एक थी गुरप्रीत, अच्छी है, अभी भी वो बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक थी लड़की पंजाबी थी, मैं लिटरली सोच रही थी कि पंजाबी बहुत अच्छे होते हैं, बट लाइक वो ऐसी पंजाबी थी ना, उसकी बहन ने अपने सगे मौसी के लड़के के साथ शादी करी थी। लिट्टी तुम पंजाबी में ये कल्चर कब से हो गया कि तुम बहनों के साथ शादी कर रहे हो? गाइस, उससे बड़ी बात, जब मैं उनके रूम पे गई तो मैंने देखा कि वो ऑलरेडी मैरिड है, वो ऑलरेडी मैरिड थी, उनका डिवोर्स हो था, गया है, और किसी वो और already बंदे के बंदे रिलेशन के- में, और वो बंदा बंदे already की बच्चा वाइफ है। प्रेग्नेंट हाँ। है। मेरे को वो स्टोरी इतनी, मतलब हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं और हमारे कल्चर में हमने कभी ये सब चीज़ें नहीं देखी, तो हम तो जज करेंगे। तो ठीक है, तो वो बंदी ऐसी थी ना भाई, लोग अपने रिलेशन गिनाते हैं शादी से पहले कि मेरे ना इतने रिलेशन थे, मैंने इतने रिलेशन करे। वो बंदी मुझे ना अपने डिवोर्स के बाद के रिलेशन गिना रही थी एक दिन, कि ना मेरे डिवोर्स के बाद का पहला बंदा। ओए क्या बोल रही है तू? Guys, सोच उससे रही है बड़ी तेरी बात, यहाँ मैं से एक बार यहाँ ना से यहाँ से। दिल्ली किसी शॉपिंग को करने आई थी, तो मैं इसके रूम पे रुकी और ये अपनी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था इसने। उस बंदी की नाइट शिफ्ट थी, तो वो डे में वहीं रुकी हुई थी। मैं लिटरली ना, मैं फ़ोन में ऐसे बात कर रही थी, हेलो आपको आवाज़ आ रही है, ऐसे करके उस बंदी की नींद खुल गई। भाई किसी इंसान की इतनी कच्ची नींद कैसे हो सकती है? और उसके बाद मैंने बिल्कुल हल्ला नहीं करा, मैंने उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, मैं बालकनी में जाके बैठी रही दिन भर। एक दिन वो आके मेरे को कंप्लेन कर रही है कि क्या कहते तेरी दोस्त ने मेरे को सोने नहीं दिया। अरे तू पागल है क्या? मैंने हल्ला तक नहीं करा था भाई। किसी बात में भी तू दिमाग खराब करने लग जा रही। वो इतनी बड़ी थी, 32-33 साल की औरत अफेयर चला के बैठी है, और उस बंदे का ऑलरेडी वाइफ है, और वो ऑलरेडी मतलब पता है ठीक लिटरली है, वो औरत आपकी ना, रिलेशनशिप थी, आपकी शादी थी, आपका जो भी था, आप कुछ भी रखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार उसकी एक वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है। अगर वो लड़का गलत भी कर रहा है तो तू कैसे गलत कर सकती है? और तेरी बहन के साथ भी सेम चीज हो रही है, ठीक है। हम्म। पता है मुझसे कह रही यार, मेरे से ना फिर वो लोग पूछ रहे हैं कि चेरी बता सही हो रहा है नहीं हो रहा। भाई वो बंदी खुद किसी का घर बर्बाद कर रही है, वो क्या बताएगी उस चीज को? और चलो एक ये हो गई बंदी। एक पूजा दी थी, वो तो लाइक मम्मी, वो मम्मी की तरह थी, वो बिल्कुल ख्याल वाल रखी थी, वो तो अच्छी है, वो भी साइड है। एक थी वहाँ की प्रियंका, जिसके थ्रू मैं उस घर में घुसी थी, उस घर में आई मैं। इतनी टॉक्सिक, अपने बंदे के साथ रिलेशन में रहती है, घर वालों को कोई होश ही नहीं है भाई, वो अपने बंदे के साथ रहती है। कैसे घर वाले? भाई मेरी मम्मी 10 वीडियो कॉल करती है एक दिन में, इसकी मम्मी पागल हो जाती है वीडियो कॉल कर करके। आज नहीं हम करी परेशान हो उन्होंने, जाते हैं, आज हम अपनी परेशान हो बहन जाते की कर रही है हैं ना। कि भाई इतनी वीडियो कॉल क्यों, घर में ही तो है, यहीं तो है, कहाँ जाएंगे, दिल्ली में कुछ नहीं पता हमें जाने वाने का। भाई उसके घर वालों को मालूम ही नहीं मेरी बच्ची कहाँ रहती है। फोन में गाने चलो। तुम ना लिटरली ना लोग क्या कहते हैं, लोगों की फैमिलीज आती हैं वहाँ पे कि हाँ बेटा तू कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। अपने बॉयफ्रेंड से आ रही थी तो किसी को आने नहीं देती, ना खुद शादी कर रही थी ना अपने बॉयफ्रेंड को शादी करना। भाई उसकी बॉयफ्रेंड की जिंदगी झंड कर रखी थी उस बंदी ने, और मेरी तो कर ही दी थी। तो भाई वो बहुत स्टोरी मैं टॉक्सिक। 10 बार सुन चुकी हूँ। हरियाणा के लोग भी मुझे पसंद नहीं है,
ना ही हरियाणा ना ही पंजाब। पहले मुझे लगता था कि अच्छे होते हैं, पर ना हरियाणा के लोग अच्छे हैं ना पंजाब के अच्छे हैं। बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा चीप, इतने चीप। जज करने के लिए मैं ऐसी गाइस लोग तो कहीं के भी कभी भी खराब हो सकते हैं, तो हमारे साथ ना बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। हम पंखा परसों खोल दे बहुत गर्म हो रहा है। गाइस बिजली का बिल ज़्यादा ना आ जाए करके हमने पंखा भी नहीं करा। रुको मैं खोल के आती हूँ, इसको कट कर दो। हाँ अब अच्छा लग रहा है कि हाँ हवा आ रही है भाई, वरना इसने ना कर दिया था गंदा इलेक्ट्रिसिटी वाला। बिल कितना ज़्यादा आता है। पहले मैं बचाती थी बहुत, हद से ज़्यादा, हर चीज़ में बंद कर दो उस टाइम बंद पे कर मैं दो। नहीं करती थी क्योंकि इसकी जॉब थी, तो मेरे को था ये संभाल लेगी, लेकिन अब तो हम दोनों बेरोजगार हो गए। परसों गए थे हम इंटरव्यू के लिए, क्या हुआ हमारे साथ, बहुत बुरा हुआ। हम गए, हमने एंटर करी, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट बैठी हुई थी, हमें ऐसा लगा कि वो रिसेप्शनिस्ट है, तो हमने उनको बोला कि मैम हम इंटरव्यू के लिए आए। उन्होंने बोला ओके आप वहाँ बैठ जाओ। नहीं, ठीक है। फर्स्टली हमारे साथ ऐसा हुआ, हम मेट्रो से आए, 2 लड़कियां ऑलरेडी खड़ी है वहाँ पे। मेरे को लग तो रहा था थोड़ा बहुत डाउट कि यार ये बंदी इंटरव्यू देना आई है। फिर थोड़ा हम चल दिए, हम आ गए उधर को। हमें जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे, मैं कहा मैम किधर है, हमें दिख नहीं रहा है। तो एक आदमी आगे कहता यहाँ इंटरव्यू दे रहे, यहाँ। हाँ भाई जा रहे रुक जा, मतलब हमें रास्ता बताने उसके लग बाद गया। रिसेप्शनिस्ट आई, ठीक है, मतलब हम वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने हमें बिठा दिया। तो मैंने इसको बोला कि एचआर को कॉल कर, इसने एचआर को कॉल किया, तो वो सामने से बोलती है आप मुझे कॉल कर रहे हो क्या। लिटरली मेरा एटीट्यूड उस समय पता है क्या था, जब वो रिसेप्शन में बैठी थी, मैं एचआर को कॉल करती रुक जा, मैं कह रुक जा, कॉल उठाएगी, सामने से बोलती है आप मुझे आप कॉल कॉल कर रहे हो। आप एचआर हो क्या? एचआर दो पोस्ट संभाल रही है। थोड़ी देर के लिए हमने चुप हुए और पहले हंसने लगे। हमने कहा पहले हम हंस लेते हैं। हमने उसकी इतनी बेइज्जती मारी ना, इतनी बेइज्जती मारी, वो एचआर जैसी कुछ थी भी नहीं भाई, इतना बेचारे का इतना दुख। उसको देख के मुझे हुआ तो भाई तू हमारे घर आ जा, हम तेरे को अच्छे से रख लेंगे, जितना अच्छे से उन्होंने तेरे को नहीं तब तक ना रखा। वो जो 2 लड़कियां थी जो वो भी आ गई, वो भी वहीं आई, तो हमारी इनसे बात हुई और लिटरली हम वहाँ पे महिला गण की बटा के बैठे हुए। बताओ पहले क्या हुआ, हम सब बैठे हुए हैं, ठीक है, हम तो 3 फिर जने उसके बाद बैठे थे, इंटरव्यू हम हुआ। सब- हमें मतलब ना जो हमारा दूसरा राउंड था जो ले रहा था, वो हमें ऑलरेडी देख चुका था कि तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं। तो उसको लगा हम लोग लड़ हाँ, रहे तो हैं। जब हमारे इंटरव्यू हुए ना, हाँ तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, ये मैं बैठी, ये ऐसे बगल में बैठी, यहाँ पे बैठी, एक लड़की आई गोल करके मेरे मुंह के आगे बैठ गई, तो वो गोल बन गया। मैंने बोला भी, मैंने कहा हमने तो यहाँ पे मंडली बिठा दी है, यहाँ पे क्या कहते हैं कोई ना कुछ बोलेगा, मुझे पता था कोई ना कुछ बोलेगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, तुम इंटरव्यू देने गए हो, तुम गोल मंडली बना के बैठ गए हो, महिला मंडली, ठीक है। एचआर आई, एचआर के कहती आगे कहती आप लोग ना ऐसे मत बैठो, वरना ना यहाँ पे इंप्रेशन गलत जमेगा। हमारा तुम लोगों का पहले इंप्रेशन बहुत गलत जम गया जब हम लोग यहाँ पे तुम लोग को देखा है ऐसे, ठीक है। चलो हम वहाँ पे बैठे, मैं इंटरव्यू के लिए गई, मेरे से कहते अब वहाँ बाहर किनको जानती हो? मैं किनको? कहती वो 2 और। मैंने कहा मैं तो नहीं जानती। करे आप तो बातें कर रही थी। हमने उनसे ऐसी बातें करी ना कि जिसके हम कितने नोन होंगे, कितने हम अच्छे सेम से एरिया से जानते होंगे, हम हैं। साथ में आए, बट ऐसा कुछ नहीं था। हाँ हमने एचआर से उनको- जाते जाते मैंने पूछा कि मैम क्या कहते हैं आपको कितना टाइम हो गया? बोलती है 3 साल। इसने पूछा आपकी कंपनी को कितना टाइम हो गया? उन्होंने क्या बोला? कहती 5 साल। चलो ठीक है। नेक्स्ट डे हम ट्रेनिंग में आए, अंदर बैठे, मैं अपनी बगल वाली के बगल में बैठी, मैंने कहा इस कंपनी को कितना टाइम हो गया है? कहती 16 साल। मैंने कहा मेरे को तो 5 साल बोला है। हाँ। इसने अपनी पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी कहती है स्टार्टअप है, 2 कंपनी महीने तो हो 2 रहे हैं। महीने बनी है। मैंने सबसे HR फिर 3 ना- साल फिर काम ना कर मैंने चुकी almost है। सबसे पूछा कि आपको यहाँ कितना टाइम हो गया? उनका कोई बंदा तो निकले जिसको 1 महीना हो गया होगा। कोई कहता है 2 दिन, कोई कहता है 4 दिन, कोई कहता है 21 दिन, कोई कहता है 18 दिन, कोई कहता है 14 दिन। लिटरली वहाँ पे जो मैनेजर घूम रहा था और जो बोल रहा था आप बार बार कॉल करो, मुझे तो तब स्कैम लगा जब ना मैं देख रही हूँ कि हर कोई सेल ही लेके आ रहा है, कोई काम तो कर ही नहीं रहा है, कोई काम हैंडल कर ही नहीं रहा है, इनका बैक ऑफिस वर्क तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उसके बाद मुझे लगा ये तो स्कैम है भाई, यहाँ तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। बहुत हम बकवास दोनों कंपनी। रात को सब्जी बना के ले गए थे, मेट्रो में खाते खाते वापस आए हैं। भूख लग गई थी, लंच तक भी वेट नहीं करा, भीगते भीगते वापस आ गए। नहीं बताए, मैंने इसको मैसेज कर रही थी कि मैंने कहा देखिए भाई ये कंपनी नहीं है इस लायक, तो हम क्या करें? तो मैंने कहा चल उठ के चलते हैं। मैं कहा तू इधर को आ। कहती मैं नहीं आ रही। मैं कहा अरे आजा। कहती मैं नहीं आ अरे रही। वो मैनेजर घूम रहा मैंने था कहा जो ठीक कल ही है। हायर हुआ मैंने था। देखा, मैंने नहीं हायर दूसरा वाला हुआ। हाँ तो ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं वो मैनेजर तब हायर नहीं हुआ था, दूसरा मैनेजर उसी दिन हायर हुआ था, ठीक है। जो घूम रहा था वो कोई और था। वो ना गया, मैंने उठाया बैग और सीधा इसको ऐसे इशारा करा चल बाहर। मैं गई, मैंने मैनेजर को सीधा बोला, मैं कहा मैम मेरे से काम नहीं होगा यहाँ पे, ना प्रोफेशनलिज्म है ना पे वहाँ काम हो रहा है। 100 रुपए की तो लीड हमारी खुद खाली निकाल फोटो रहे हैं। स्टेट हुई थी, हम उसको भी वापस किए, हाँ। लेकिन बारिश हो रही थी, वो बेकार ही हो खराब गई। हो गए यार हमारे डॉक्यूमेंट सारे। काम चलो कोई बात नहीं। तो मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं था।
वो जो 2 लड़कियां हमसे पहले आई थी उन लड़कियों को बोला तुम्हारी सैलरी 16 होगी, वो 16 से आगे नहीं बढ़ रहे थे। दूसरी वाले को भी यही बोला, ये वापस आई कहती मेरे को 20 बोला। मेरे को 20? कहती हाँ 20। मैंने कहा चलो ठीक है 20। तो फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा अगर मैं उनसे कह रही अगर मेरे को 16 बोलो तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं क्यों काम करूँ यहाँ पे, 16 में काम करूँ, मना करके आ जाऊँगी। नो आई कांट डू 20 पे भी दिस। आई कांट। हाँ, can't उसके do बाद this। बात जाके हाँ सर, मैं- उन्होंने बोला कब से ज्वाइन करेंगे, कि हम दोनों के दोनों कल से ही आ जाएंगे हम, क्योंकि हमें सच में जॉब की बहुत 20 ज़्यादा में नीड। ठीक है आ जाएंगे। हम तैयार हो गए भाई, इतना गंदा ऑफिस, मतलब बहुत ही वो गंदा। अंजलि स्क्वायर्स को हमने फिर आके कॉल करा और बोला कि तुम मत मत करना जाओ। ज्वाइन। सच हाँ, में आप कह रहे होंगे अंजलि स्क्वायर्स क्यों, दोनों अंजलि ही थी, दोनों का नाम अंजलि। और वहाँ का एक टीएल था, उसके इसके जैसे बाल थे, सेम। सेम तो सेम, पूरे थोड़े time- थोड़े से छोटे थे। क्या नाम था उसका, कुछ नाम था इरशाद, इरशाद। ऐसे करा। पूरे टाइम उसने कुछ नहीं करा, जब मैं उसको पूरे टाइम इतनी जुल्फे मैंने नहीं सुलझाई वहाँ पे जितनी उसने ऐसे ऐसे करी हैं। गाइस मैं भी अपनी बाल बांध के गई थी, मैं भी ऐसे घूम ही रही थी ऐसे, जैसे अभी तो रात के 3 बज रहे हैं तो ठीक है, बट उसके बाल ऐसे ही थे। आपका नाम क्या है? मैंने कहा बबीता। पर जो भी है मतलब ऐसा था, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरा था। सो गाइस फर्स्ट व्लॉग के लिए इतना और काफी है। हम literally ना हमें नहीं बहुत- पता है कि हमें क्या कैसे करना करना है, था, क्या क्या करना है। करना हम है, बहुत तो हम frustrate हैं। धीरे-धीरे करके सीखेंगे। और अभी हम ठीक है, हमारी और frustration ये बहुत हमने ज़्यादा इसीलिए high ही है। स्टार्ट कर गए क्योंकि ना हम ना बहुत लिटरली ना मेरे माइंड में ना ये चल रहा है कि यार गलत कर दिया, दिल्ली आके गलत हो गया, मैं क्या थोड़ी देर करूं? पहले ना 1 घंटा हम इस चीज़ पर डिस्कस करके फिर हमने बहुत मुश्किल से सोचा और हम अब ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, इसमें हम फूड ब्लॉग्स भी बनाएंगे। और ठीक है, हम जो दिन भर करते रहते हैं एक्टिविटी, अगर हम कोई नई जॉब में जाते हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी हाँ, रोज surely रात आपसे को share हमारा करेंगे। ये नहीं होगा। और अगर आप इंडिया के या कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी कोने से इंडिया के, तो प्लीज़ दिल्ली आने की गलती मत करना। यहाँ फ्रेशर्स को सिर्फ 15,000 16,000 ही ऑफर होती है, ये सिर्फ मिथ है। अगर आपकी नोन में कोई जॉब हो वर्क फ्रॉम प्लीज होम तो we are प्लीज here हमें और हमें कांटेक्ट प्लीज करना। कांटेक्ट करना, प्लीज। ओके, हम इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे नीचे। फॉलोवर बढ़ाने हैं, मेरे तो सिर्फ हाँ। 50 है। हाँ, अपने बंदे के चक्कर में आईडी बंद करके बैठी थी, पर कोई बात नहीं, आज के लिए X, गाइस sorry, इतना guys, ही, X। क्योंकि हमें अभी इतना नहीं पता। बाकी का हम जज वाली बात है वो कल करेंगे, ठीक है। हम धीरे धीरे करके ना अपने वो सांप जैसे दोस्तों की बातें भी बताते रहेंगे, धीरे हाँ। धीरे बताते रहेंगे कि कैसे क्या हुआ, कैसा था। क्योंकि आजकल में सिर्फ कंटेंट यही होगा हमारे पास, क्योंकि हम बाहर जाते हैं बहुत कम। बाहर हमारा मुश्किल से मैंने कल के दिन तो मैं बाहर गई नहीं हूँ, मैंने देखा ही नहीं कि बाहर है क्या, क्योंकि हो ये क्या मुझे रहा है। भेजती है नीचे पानी खोलने, दूध लेने, दही लेने, कुछ भी लेने, हमेशा। मैं सोई होंगी फिर भी उठा के तू लेके आ, तू जा। ये आज- जानबूझ के नहाने तब जाती है जब पानी खत्म होने वाला तू होता भी है। आज का इंसिडेंट तो पता जो मेरे साथ हुआ, नल टूट गया। गाइस ये सफाई कर रही थी, मैं सोई हुई थी, कहती है बबीता इधर आ। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया, बबीता इधर आ, चिल्ला रही थी, जानबूझ के मुझे टैंकी खोलने के लिए बोलेगी। सफाई कर रही थी, पाइप लगा के, पाइप के साथ नली बाहर आ गया। ठीक है गाइस, बाय। बाय, आज के लिए बस इतना ही।